मेरे घुटने में बहुत दर्द है लेकिन मेरी जिम करने की बहुत इच्छा है। मैं सालों से जिम करता आ रहा हूँ लेकिन अभी कुछ समय से घुटने में चोट लगने की वजह से मैं जिम नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, आज की डेट में फिटनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और लोग ये बात समझ चुके हैं कि फिटनेस से लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों इंप्रूव की जा सकती है। तो अगर किसी को घुटने में दर्द है, क्या वो जिम में एक्सरसाइज कर सकता है? दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक्सरसाइज करने के टाइम हम अगर कुछ चीजों का ध्यान रखें तो हम प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर पाएंगे और इस चीज की श्योरिटी होगी कि हमारा घुटना और ज्यादा इंजर ना हो। आइए जानते हैं इसी के बारे में कि घुटने में दर्द के साथ जिम करने में क्या चीजों की प्रिकॉशन रखी जाए और कैसे जिम किया जाए ताकि हमारी नी इंजरी और ना बढ़े। दोस्तों, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो है वो है अवॉइड हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज एंड चूज लो इंपैक्ट एक्टिविटीज। तो ये हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज क्या होती हैं? दरअसल कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर घुटने के ऊपर नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर आए, लाइक जंपिंग, लाइक स्क्वाटिंग, लाइक बर्पीज, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर घुटने पे नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर आता है या किसी भी जॉइंट पे नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर आता है, उनको हम हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज बोलते हैं। लो इंपैक्ट एक्टिविटीज ऑन दी अदर हैंड वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर स्लो साइक्लिकल मूवमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर नी के ऊपर जरूरत से ज्यादा बहुत प्रेशर नहीं आता, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, क्रॉस ट्रेनर, थेराबैंड एक्सरसाइजेस। तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो लो इंपैक्ट एक्टिविटीज में आती हैं और नी पेन के साथ भी लोग इनको कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर वार्म अप। दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसी भी जॉइंट को लोड करने से पहले उसको मूवमेंट पूरी देना बहुत जरूरी है, उसको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। ये ऐसा ही है दोस्तों कि अगर हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को सडनली धक्का दें तो ऑब्जेक्ट उठ जाएगा, लेकिन उसको हम धीरे 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 अगर सरकाएंगे तो खिसकने लगेगा। सो वार्म अप का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हमें प्रॉपर वार्म अप 15 to 30 मिनट्स ऑफ वार्म अप व्हिच इंक्लूड्स मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, यानी कि जॉइंट को पूरी तरह मूव करना, मसल को सपल बनाना, जॉइंट को सपल बनाना ताकि वो आने वाले स्ट्रेन को टॉलरेट करने के लिए तैयार हो जाए। तीसरा है मसल एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करना। दोस्तों, हमारा जो नी जॉइंट है उसमें दरअसल दो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, एक जो घुटने को सीधा करती हैं और एक जो घुटने को मोड़ती हैं। आमतौर पे ये देखा गया है लोग सिर्फ क्वाड्रिसेप्स यानी सीधा करने वाली मसल्स को एक्टिवेट करते रहते हैं, उसको जिम से ट्रेन करते रहते हैं, लेकिन हैमस्ट्रिंग्स यानी वो मसल जो घुटने को मोड़ती हैं उन मसल्स पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते। दिस लीड्स टू मसल इंबैलेंस एंड प्रॉब्लम्स इन द जॉइंट ओवर अ लॉन्ग टर्म। सो लो इंपैक्ट रेगुलर मसल एक्सरसाइजेस व्हिच इन्वॉल्व्स ऑल द ग्रुप्स व्हिच आर मूविंग अ जॉइंट, उसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है लिसन टू योर बॉडी। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर नी पेन इंक्रीज होता है या आपको क्रेपिटस आता है, जॉइंट में से आवाज आती है या ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के बाद मेरा घुटना सूज जाता है, तो उन एक्टिविटीज को अवॉइड करें। चौथा है अप्रोप्रिएट रेस्ट। दोस्तों, सिर्फ एक्सरसाइज करने से और रेस्ट ना देने से इंजरी एग्रेवेट होने का रिस्क रहता है। अगर हम किसी भी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज करने के दौरान हमारी मसल्स में, लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, कार्टिलेज में, बोन्स में माइक्रो टीयर्स होते हैं जिनको बॉडी को रेस्ट से हील करना होता है। अगर हम बॉडी को वो हीलिंग टाइम नहीं देंगे तो इंजरीज माउंट करेंगी और इंजरीज माउंट करने से फर्दर डैमेज हो सकता है। फिफ्थ है प्रॉपर डाइट। दोस्तों, मसल इंजरीज या लिगामेंट इंजरीज या किसी भी जॉइंट रिलेटेड इंजरी को हील करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। प्रोटीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स का सही सेवन, सही डाइट से हम अपनी इंजरीज को जल्दी हील कर सकते हैं। And the last thing is consult a doctor if you need to. So अगर आपकी इंजरी जिम करने से एग्रेवेट होती है या ठीक नहीं हो रही है या घुटने में लगातार स्वेलिंग बनी हुई है, तो it is better to see a proper trained professional and find it out what is going wrong and treat it appropriately. Untreated injuries are the single largest factor which lead to permanent damage of knee joints. दोस्तों, आप या आपका कोई जानने वाला अगर नी इंजरी से ग्रस्त है और उसको जिम करने में या स्पोर्टिंग एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम है, तो आप अपनी रिपोर्ट हमें भेज, हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्री और ऑनेस्ट ओपिनियन दें। Bono Scare. Let's move.